नमस्कार दोस्तों। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसके पीछे की वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था और उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी और अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उससे कोई अमीर बादशाह नहीं था, जबकि उस दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था और उस टाइम ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर डिपेंड थी और दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3% माल वहां पर तैयार होता था। तो ऐसे में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की नजर भारत पर टिकी हुई थी और इसके बाद अंग्रेजों की एंट्री भारत में हुई और अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। इस दौरान न सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार हुआ बल्कि भारत का खरबों रुपए का धन भी वो अपने साथ लूट कर ले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 200 सालों के शासन में अंग्रेज भारत से कितनी संपत्ति लूट कर ले गए होंगे? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंग्रेजों ने भारत पर शासन के दौरान करीब 45 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। वैसे इस अमाउंट को लिखने में आपको कितने जीरो लगाने होंगे इसका अंदाजा भी शायद आपको सही से नहीं होगा। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अंग्रेज इतने रुपए लूट कर भारत से ले गए थे और ये अमाउंट यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने टोटल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा और जिसकी कीमत आज करीब 45 ट्रिलियन डॉलर है। और इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल की बैठक में दी थी। एस जयशंकर ने आंकड़े जानी मानी इकोनॉमिस्ट उत्सव पटनायक की इकोनॉमी स्टडी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं। अंग्रेज इन पैसों का इस्तेमाल हिंसा के लिए करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर पर पाउंड था। अंग्रेज भारत से जो भी पैसा लूटते थे उसे 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में हुए विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया और भारत से लूटे गए पैसों से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्चा निकालता था और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास करता था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 में पूरी तरह से लागू हो गया था, उस समय नया टैक्स एंड वाई सिस्टम लागू किया गया। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे एक खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। दोस्तों, दरअसल अंग्रेजों ने भारत को लूटने के नए नए तरीके निकाले थे। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया था। उस समय अंग्रेजों की एक अलग तरह की पेपर करेंसी होती थी और ये सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और इसे लेने का एक मात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिया जाए। और जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेज सरकार से कैश करवाना होता था और जब भारतीय इन बिल्स को कैश करवाते थे तो उन्हें रुपए में पेमेंट मिल जाता था। लेकिन खास बात तो ये है कि ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठी की गई होती थी, यानी कि व्यापारियों का पैसा उन्हें ही दिया जाता था और भारत से सोना और चांदी ब्रिटेन जाने लगा। भारतीयों के द्वारा बनाए गए सामान को भारत में बेचा जाता था और जिस पर उन्हें टैक्स देना होता था और इस टैक्स के पैसे से ही अंग्रेज भारत से सामान खरीदा करते थे। देखा जाए तो भारतीयों के टैक्स के पैसे से ही फ्री में सामान खरीदा जाता था और इस भारतीय सामान को ब्रिटेन से ले जाकर उसे दूसरे कई देशों में महंगे दामों पर बेचा जाता था और इससे भी वो अच्छी खासी कमाई करते थे। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस कदर लूटा था। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो आज भारत कैसा होता? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।